ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। चारों युगों की स्थिति का संक्षेप से तथा कली धर्म का विस्तार से वर्णन एवं भगवत नाम की अद्भुत महिमा का प्रतिपादन। नारद जी ने कहा, मुनि आप तात्विक अर्थों के ज्ञान में निपुण है। अब मैं युगों की स्थिति का परिचय सुनना चाहता हूँ। श्री जनक जी ने कहा, माँ प्राज्ञ साधुवाद, आपने बहुत अच्छी बात पूछी है। मुनि आप संपूर्ण लोगों का उपकार करने वाले हो। अच्छा, अब मैं समस्त जगत के लिए उपकारी युग धर्म का वर्णन आरंभ करता हूँ। किसी समय तो पृथ्वी पर उत्तम धर्म की वृद्धि होती है और किसी समय वही विनाश को प्राप्त होने लगता है। साधु शिरोमणि सतयुग, त्रेता, द्वापर और कली युग, ये चारों युग माने गए। इनकी आयु 12,000 दिव्य वर्षों की समझनी चाहिए। वे चारों युग उतने ही 100 वर्षों की संध्या और संध्या से युक्त होते हैं। इनकी कला संख्या सदा एक सी ही है जानी चाहिए। पहले युग को सतयुग कहते हैं, दूसरे नाम त्रेता, तीसरे का नाम द्वापर और अंतिम युग को कलयुग कहते हैं। इसी क्रम से इनका आगमन होता है। विप्र सतयुग में देवता, दानव, गंधर्व, यक्ष, राक्षस तथा सर्पों का भेद नहीं था। उस समय सब के सब देवताओं के समान स्वभाव वाले थे। सब प्रसन्न और धर्मनिष्ठ थे। कर्त युग में क्रय विक्रय का व्यापार और वेदों का विभाग नहीं था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र सभी अपने अपने कर्तव्य के पालन में तत्पर रहकर सदा भगवान नारायण की उपासना करते थे। सभी अपनी अपनी योग्यता के अनुसार तपस्या और ध्यान में लगे रहते थे। उनमें काम, मोक्ष आदि दोष नहीं थे। सब लोग सम, दम आदि सद्गुणों में तत्पर थे। सबका मन धर्म साधन में लगा रहता था। किसी में ईर्ष्या तथा दूसरों के दोष देखने का स्वभाव नहीं था। सभी लोग दंभ और पाखंड से दूर रहते थे। सतयुग के सभी दिव्य सत्यवादी चारों आश्रमों के धर्म का पालन करने वाले, वेदा अध्ययन संपन्न तथा संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञान में निपुण थे। वे चारों आश्रमों वाले अपने अपने कर्मों के द्वारा कामना और फलाशक्ति का त्याग करके परम गति को प्राप्त होते थे। सतयुग में भगवान नारायण का श्री विग्रह अत्यंत निर्मल एवं शुक्ल वन का होता है। मुनि श्रेष्ठ, त्रेता में धर्म एक पाड़ से हीन हो जाता है। सतयुग की अपेक्षा 1/4 कम लोग धर्म का पालन करते हैं। भगवान के शरीर का वर्ण लाल हो जाता है। उस समय जनता को कुछ कलेश भी होने लगता है। त्रेता में सभी दिव्य क्रिया योग में तत्पर रहते हैं। एक एक कर्म में उनकी निष्ठा होती है। वे नियम पूर्वक सत्य बोलते, भगवान का ध्यान करते, दान देते और न्याय युक्त प्रतिग्रह भी स्वीकार करते। मुनिवर, द्वापर में धर्म के दो ही पैर रह जाते हैं। भगवान विष्णु का वर्ण पीला हो जाता है और वे वेद के 4 विभाग हो जाते हैं। दिव्योत्तम, उस समय कोई असत्य भी बोलने लगते हैं। ब्राह्मण आदि वर्णों में कुछ लोगों में राग, द्वेष आदि दुर्गुण आ जाते हैं। विप्र, कुछ लोग स्वर्ग और अपवर्ग के लिए यज्ञ करते हैं। कुछ धनादि कामनाओं में आसक्त हो जाते हैं और कुछ लोगों का हृदय पाप से मलिन हो जाता है। दिव्यश्रेष्ठ, द्वापर में धर्म और अधर्म दोनों की स्थिति समान होती हैं। अधर्म के प्रभाव से उस समय की प्रजा क्षीण होने लगती है। मुनिवर, कितने ही लोग द्वापर आने पर अल्पायु भी होंगे। ब्राह्मण, कुछ लोग दूसरों को पुण्य में तत्पर देखकर उनसे डाक करने लगेंगे। कलयुग आने पर धर्म का एक ही पैर शेष रह जाता है। इस तामस युग के प्राप्त होने पर भगवान श्री हरि श्याम रंग के हो जाते हैं। उसमें कोई बिल्ला ही धर्मात्मा यज्ञों का अनुष्ठान करता है और कोई मान पुण्यात्मा ही क्रिया योग में तत्पर रहता है। उस समय धर्मपरायण मनुष्यों को देखकर सब लोग ईर्ष्या और निंदा करते हैं। कलयुग में व्रत और सदाचार नष्ट हो जाते हैं। ज्ञान और यज्ञ आदि की भी यही दशा होती है। उस समय अधर्म का प्रसार होने से जगत में उपद्रव होते रहते हैं। सब लोग दूसरों के दोष बताने वाले और स्वयं पाखंडपूर्ण आचार में तत्पर होते हैं। नारद जी ने कहा, मुने आपने संक्षेप से युग धर्मों का वर्णन किया। कृपया कली का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए, क्योंकि आप धर्मज्ञों में श्रेष्ठ हैं। मुनि श्रेष्ठ, कलयुग में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्रों का खान पान और आचार व्यवहार कैसा होगा? श्री जनक जी ने कहा, सब लोगों का उपकार करने वाले
वाले मुनिश्रेष्ठ चुनो में कली धर्मों का यथार्थ एवं विस्तार पूर्वक वर्णन करता हूँ। कली बड़ा भयंकर युग है, उसमें सब प्रकार के पाठकों का सम्मिश्रण होता है, अर्थात पापों की बहुलता होने के कारण एक पाप में दूसरा पाप शामिल हो जाता है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र धर्म से मुंह मोड़ लेते हैं। घोर कलयुग प्राप्त होने पर सभी दिव्य वेदों से विमुक्त हो जाते हैं। सभी किसी न किसी बहाने से धर्म में लगते हैं। सब दूसरों के दोष बताया करते हैं। सबका अंतम क्रम व्यर्थ अहंकार से दूषित होता है। पंडित लोग भी सत्य से दूर रहते हैं। मैं ही सबसे बड़ा हूँ, इस प्रकार सभी परस्पर विवाद करते हैं। सब मनुष्य धर्म में आसक्त और वितंडावादी होते हैं। इन्हीं कारणों से कलयुग में सब लोग स्वल्पायु होंगे। ब्राह्मण थोड़ी आयु होने के कारण मनुष्य शास्त्रों का अध्ययन नहीं कर सकेंगे और विद्या अध्ययन शून्य होंगे। उनके द्वारा बार बार अधर्म पूर्ण बर्ताव होता है। उस समय की समस्त पाप परायण प्रजा अवस्था कर्म के विपरीत मरने लगेगी। ब्राह्मण आदि सभी वर्ण के लोगों में परस्पर संकरता आ जाएगी। मूढ़ मनुष्य काम क्रोध के वशीभूत हो बैठ के संताप से पीड़ित होंगे। कलयुग में सब वर्णों के लोग शूद्र के समान हो जाएंगे, उत्तम नीच हो जाएंगे और नीच उत्तम शासक गण केवल धन संग्रह में लग जाएंगे और अन्यायपूर्ण बर्ताव करेंगे। वे अधिक कर लगाकर प्रजा को पीड़ा देंगे। देवी लोग शूद्रों के मुद्दे ढोने लगेंगे और पति अपनी धर्म पत्नियों के होते हुए भी व्यभिचार में फंसकर पराई स्त्रियों से संगम करेंगे। पुत्र पिता से और सारी स्त्रियां पति से द्वेष करेगी। सब लोग पर स्त्री लंपट और प्राय धर्म में आसक्त होंगे। मछली के मांस से जीवन निर्वाह करेंगे और बकरी तथा भेड़ का भी दूध दुहेंगे। नारद जी घोर कलयुग में सब मनुष्य पाप प्रायण हो जाएंगे। सभी लोग श्रेष्ठ पुरुषों में दोष देखेंगे और उनका उपास करेंगे। नदियों के तट पर भी कुदाल से खोद कर अनाज बोएंगे। पृथ्वी फलहीन हो जाएगी। बीज और फूल भी नष्ट हो जाएंगे। युवतियाँ प्राय वेश्याओं के लावण्य और स्वभाव को अपने लिए आदर्श मानकर उसकी अभिलाषा करेगी। ब्राह्मण धर्म बेचने वाले होंगे। स्त्रियाँ अपना शरीर बेचेगी अर्थात वेश्यावृत्ति करेगी तथा दूसरे दिव्य वेदों का विक्रय करने वाले और शूद्रों के से आश्रम में तत्पर होंगे। लोग श्रेष्ठ पुरुषों और विधवाओं के भी धन चुरा लेंगे। ब्राह्मण धन के लिए लोलुप होकर व्रतों का पालन नहीं करेंगे। लोग व्यर्थ के वाद विवाद में फंसकर धर्म का आश्रम छोड़ बैठेंगे। दिव्य लोग केवल दम के लिए पितरों का श्राद्ध आदि कार्य करेंगे। नीच मनुष्य अपात्र को ही दान देंगे और केवल दूध के लोभ से गौओं से प्रेम करेंगे। विप्रगण स्नान शौच आदि क्रिया छोड़ देंगे। अदम दिवस असमय में मुख्य काल बिठाकर संध्या आदि कर्म करेंगे। मनुष्य साधुओं तथा ब्राह्मणों की निंदा में तत्पर रहेंगे। नारद जी प्राय किसी का मन भगवान विष्णु के भजन में नहीं लगेगा। दिव्य लोग यज्ञ नहीं करेंगे तथा दुष्ट राजकर्मचारी धन के लिए दिव्यों को भी पीटेंगे। मुने घोर कलयुग में सब लोग दान से मुंह मोड़ लेंगे और ब्राह्मण पतितों का दिया हुआ दान भी ग्रहण कर लेंगे। कली के प्रथम पाद में भी मनुष्य भगवान विष्णु की निंदा करेंगे और युग के अंतिम भाग में तो कोई भगवान का नाम तक नहीं लेगा। कली के दिव्य लोग शूद्रों की स्त्रियों से संगम करेंगे। विधवाओं से व्यभिचार के लिए लालायित होंगे तथा और शूद्रों के घर की बनी हुई रसोई भोजन करेंगे। वेदोक्त सन्मार्ग का त्याग करके कुमार्ग पर चलने लगेंगे और चारों आश्रमों की निंदा करते हुए पाखंडी हो जाएंगे। शूद्र लोग दिविजों की सेवा नहीं करेंगे और पाखंड सीन धारण करके वे दिव्य जातियों के धर्म को अपनाएंगे। गेरुआ वस्त्र पहने, जटा बढ़ाए और शरीर में भस्म रमाए शूद्र लोग झूठी युक्तियाँ देकर धर्म का उपदेश करेंगे। दूषित अंतम करण वाले शुद्ध सन्यासी बनेंगे। मुने कल युग में लोग केवल शुद्ध से जीवन निर्वाह करने वाले होंगे। धर्महीन अधम मनुष्य पाखंडी कापालिक एवं भिक्षु बनेंगे। दिव्य श्रेष्ठ शुद्ध उसे आश्रम पर बैठकर दिव्यों को धर्म का उपदेश करेंगे। ये तथा और भी बहुत से पाखंड मठ प्रचलित होंगे जो प्राय वेदों की निंदा करेंगे। कली में प्राय धर्म के विध्वंसक मनुष्य गाने बजाने में कुशल तथा शूद्रों के धर्म का आश्रय लेने वाले होंगे। सबके पास थोड़ा धन होगा। प्राय सभी व्यर्थ के सीने धारण करने वाले और व्रता अहंकार से दूषित होंगे। कली के नीच मनुष्य दूसरों का धन हड़पने वाले होंगे। प्राय सभी सदा दान लेंगे और उनका स्वभाव जगत को बुरे मार्ग पर ले जाने वाला होगा। सभी
सभी अपनी प्रशंसा और दूसरों की निंदा करने वाले होंगे। नारद जी, कलयुग में अधर्मी लोगों का भाई बंटू होगा। वे सब के सब विश्वासघाती, क्रूर और दया धर्म से शून्य होंगे। विप्र घोर कलयुग में बड़ी से बड़ी आयु 16 वर्ष की होगी और 5 वर्ष की कन्या के बच्चा पैदा होगा। लोग 60 या 8 वर्ष की अवस्था में जवान कहलाएंगे। सभी अपने कर्म का त्याग करने वाले, कट्टर दंड तथा धर्मयुक्त आजीविका को भंग करने वाले होंगे। कलयुग में दिविज प्रतिदिन भीख मांगने वाले होंगे। वे दूसरों का अपमान करेंगे और दूसरों के ही घर में रहकर प्रसन्न होंगे। इसी प्रकार दूसरों की निंदा में तत्पर तथा व्यर्थ विश्वास दिलाने वाले लोग सदा पिता, माता और पुत्रों की निंदा करेंगे। वाणी से धर्म की बात करेंगे, किंतु उनका मन पाप में आसक्त होगा। धन, विद्या और जवानी के नशे में मत वाले वो सब लोग दुख भोगते रहेंगे। रोग, व्याधि, शोर, डाकू तथा अकाल से पीड़ित होंगे। सबके मन में अत्यंत कपट भरा होगा और अपने अपराध का विचार न करके व्यर्थ ही दूसरों पर दोषारोपण करेंगे। पापी मनुष्य धर्म मार्ग का संचालन करने वाले धर्मपरायण पुरुष का तिरस्कार करेंगे। कलयुग आने पर मलेश जाति के राजा होंगे। शूद्र लोग भिक्षा से जीवन निर्वाह करने वाले होंगे और दिविज उनकी सेवा शुश्रूषा में संलग्न रहेंगे। इस संकट काल में न कोई शिष्य होगा, न गुरु, न पुत्र होगा, न पिता और न पत्नी होगी, न पति। कलयुग में धनी लोग भी याचक होंगे और दिविज लोग जिसका विक्रय करेंगे। धर्म का 16 पहने हुए मुनि वेशधारी दिविज नहीं बेचने योग्य वस्तुओं का विक्रय तथा अगम्य स्त्री के साथ समागम करेंगे। मुनि नरक के अधिकारी दिविज वेदों और धर्मशास्त्रों की निंदा करते हुए शुद्ध व्रति से ही जीवन निर्वाह करेंगे। कलयुग में सभी मनुष्य अनावृष्टि से भयभीत होकर आकाश की ओर आके लगाए रहेंगे और सूरा के भय से कातर बने रहेंगे। उस अकाल के समय मनुष्य कण, पत्ते और फल खाकर रहेंगे और अनावृष्टि अत्यंत दुखित होकर आत्मघात कर लेंगे। कलयुग में सब लोग काम वेदना से पीड़ित, नाटे शरीर वाले, लोभित, अधर्मपरायण, मंदभाग्य तथा अधिक सताने वाले होंगे। इसलिए अपने शरीर का ही पोषण करने वाली तथा वेश्याओं के सौंदर्य और स्वभाव को अपनाने वाली होगी। वे पति के वचनों का अनादर करके सदा दूसरों के घर में निवास करेगी। अच्छे कुलों की स्त्रियां भी दुराचारिणी होकर सदा दुराचारियों से ही स्नेह करेगी और अपने पुरुषों के प्रति असद व्यवहार करने वाली होगी। शोर आदि के भय से डरे हुए लोग अपनी रक्षा के लिए काष्ठा यंत्र अर्थात कांट के मजबूत किवाड़ बनाएंगे। दुर्भिक्ष और कड़ई पीड़ा से अत्यंत पीड़ित हुए मनुष्य दुखी होकर गेहूं और जौ आदि अन्न से संपन्न देश में चले जाएंगे। लोग हड्डे में निश्चित कर्म का संकल्प लेकर ऊपर से शुभ वचन बोलेंगे। अपने कार्य की सिद्धि होने तक कि लोग बंधुता सौहार्द प्रकट करेंगे। सन्यासी भी मित्र आदि के स्नेह संपन्न से बंटे रहेंगे और अन्न संग्रह के लिए लोगों को सेले बनाएंगे। स्त्रियां दोनों हाथों से सिर खुजलाती हुई बड़ों की तथा पति की आज्ञा का उल्लंघन करेगी। जिस समय दिविज पाखंडी लोगों का साथ करके पाखंडपूर्ण बातें करने वाले हो जाएंगे, उस समय कलयुग का वेग और बढ़ेगा। जब दिविज जाति की प्रजा यज्ञ और होम करना छोड़ देगी उसी समय से बुद्धिमान पुरुषों को कलयुग की वृद्धि का अनुमान कर लेना चाहिए। नारद जी, कलयुग के बढ़ने से पाप की वृद्धि होगी और छोटे बालकों की भी मृत्यु होने लगेगी। संपूर्ण धर्मों के नष्ट हो जाने पर यह जगत श्रीहीन हो जाएगा। विप्र, इस प्रकार मैंने आपको कली का स्वरूप बतलाया है। जो लोग भगवान विष्णु की भक्ति में तत्पर हैं उन्हें यह कलयुग कभी बाधा नहीं देता। सतयुग में तपस्या को टेटा में भगवान के ध्यान को, द्वापर में यज्ञ को और कलयुग में एकमात्र दान को ही श्रेष्ठ बताया गया है। सतयुग में जो पुण्य क्रम 10 वर्षों में सिद्ध होता है, टेटा में 1 वर्ष और द्वापर में 1 मास जो धर्म सफल होता है, वही कलयुग में एक ही दिन रात में सिद्ध हो जाता है। सतयुग में ध्यान, टेटा में यज्ञ द्वारा यजन और द्वापर में भगवान का पूजन करके मनुष्य जिस फल को पाता है उसे ही कलयुग में केवल भगवान केशव का कीर्तन करके पा लेता है। जो मनुष्य दिन रात भगवान विष्णु के नाम का कीर्तन अथवा उनकी पूजा करते हैं उन्हें कलयुग बाधा नहीं देता। जो मानव निष्काम अथवा सकाम भाव से नमो नारायणाय का कीर्तन करते हैं उनको कलयुग बाधा नहीं देता। घोर कलयुग
कलयुग आने पर भी संपूर्ण जगत के आधार एवं परमात्मा स्वरूप भगवान विष्णु का ध्यान करने वाला कभी कष्ट नहीं पाता और संपूर्ण धर्मों से रहित भयंकर कलयुग प्राप्त होने पर जिन्होंने एक बार भी भगवान केशव का पूजन कर लिया है वे बड़े सौभाग्यशाली हैं। कलयुग में वेदोक्त कर्मों का अनुष्ठान करते समय जो कमी वैसी रह जाती है उस दोष के निवारण पूर्वक कर्म में पूर्णता लाने वाला यहाँ केवल भगवान का स्मरण ही है। जो लोग प्रतिदिन हरे केशव गोविंद जगन में वासुदेव इस प्रकार कीर्तन करते हैं उन्हें कलयुग बाधा नहीं पहुँचाता, अथवा जो शिव शंकर रुद्र ईश नीलकंठ तिलोचन इत्यादि महादेव जी के नामों का उच्चारण करते हैं उन्हें भी कलयुग बाधा नहीं देता। नारद जी, महादेव, विरूपाक्ष, गंगाधर, मूढ़ और अवय इस प्रकार जो शिव नामों का कीर्तन करते हैं वे कृतार्थ हो जाते हैं, अथवा जो जनार्दन, जगन्नाथ, नाथ, पीताम्बर, अच्युत इत्यादि विष्णु नामों का उच्चारण करते हैं उन्हें इस संसार में कलयुग से भय नहीं है। विप्र घोर कलयुग आने पर संसार में मनुष्य को पुत्र, स्त्री और धन आदि तो सुलभ हैं किंतु भगवान विष्णु की भक्ति दुर्लभ है। जो वेद मार्ग से बहिष्कृत पाप कर्म परायण तथा मानसिक शुद्धि से रहित है, ऐसे लोगों का उद्धार केवल भगवान के नाम से ही होता है। मनुष्यों को चाहिए कि अपने अधिकार के अनुसार यथाशक्ति संपूर्ण वैदिक कर्मों का अनुष्ठान करके उन्हें भगवान विष्णु को समर्पित कर दे और स्वयं उन्हीं नारायण देव की शरण होकर रहे। परमात्मा माँ विष्णु को समर्पित किए हुए कर्म उनके स्मरण मात्र से निश्चय ही पूर्ण हो जाते हैं। नारद जी जो भगवान विष्णु के स्मरण में लगे हैं और जिनका सिद्ध भगवान शिव के नाम में अनुरक्त हैं उनके समस्त कर्म अवश्य पूर्ण हो जाते हैं। भगवान में अनुरक्त सिद्ध वाले पुरुषों का भाग्य हैं वे देवताओं के लिए भी पूज्य हैं। इसके अतिरिक्त अन्य अधिक बातें करने से क्या लाभ। अर्थ में संपूर्ण लोगों के हित की बात कहता हूँ कि भगवान नाम प्रायण मनुष्य को कलयुग कभी बाधा नहीं दे सकता। भगवान विष्णु का नाम ही मेरा जीवन है। कलयुग में दूसरी कोई गति नहीं है। प्रथम यार संपूर्ण। ओम श्री शक्ति नमः। 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 ओम श्री शक्ति नमः।